दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हो। यहाँ तक कि आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना आपकी लाइफ को ख़त्म कर देता है। आप कभी समझ नहीं पाते हो कि जिस इंसान के लिए मैं रो रहा हूँ वो इंसान मेरा है भी या नहीं है। जिस इंसान के लिए मैं रात दिन रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, वो पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा चुका है। ना हमें जानकारी होती है और ना हम समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग अंधे होकर सामने वाले से प्यार करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें तो सच्चा प्यार करना है, लेकिन सामने वाला आपके मुंह पर बोलकर चला जाता है कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा बात को समझना। जो इंसान आपके बिना एक दिन नहीं रह पाता था, एक दिन क्या एक घंटा भी नहीं रह पाता था, अगर आप नाराज हो जाते थे तो आपको 20 कॉल करता था, आपको 20 मैसेज करता था, आपके व्हाट्सएप को 20-20 बार चेक करता था, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बात हो गई है। लेकिन आज वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, आपको 10 गाली देकर चला गया है। दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बीती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को बस ध्यान से देखना है। कैसा भी पार्टनर हो, यदि आपका पार्टनर आपको किसी और के लिए छोड़कर गया है तो भी पार्टनर वापस आ जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो में मैं 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों को यूज करके आप रिलेशनशिप में कैसे भी पार्टनर को वापस ला सकते हो। पहले तो मेरी बात को थोड़ा बारीकी से समझना। जिस पार्टनर ने आपको छोड़ा है, क्या उस पार्टनर ने अपनी मजबूरी के कारण आपको छोड़ा है या फिर उसको शौक लगा हुआ था, यानी उसको लग रहा था कि इसको छोड़कर मेरी लाइफ मस्ती वाली हो जाएगी। अब उस पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, अब आप परेशान हो रहे हो कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कहां जाऊं, कोई रास्ता हो तो मैं निकालूं। लेकिन नहीं, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता। यदि आपका पार्टनर आपको किसी और के लिए छोड़कर जाता है तो यह बहुत दुख भरी बात है और आप रो रहे हैं। आपको पता लग गया है कि किसी और के लिए मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपका पार्टनर ना तो किसी मजबूरी में आपको छोड़ता है, और फैमिली मजबूरी तो ज्यादातर नहीं होती। फैमिली मजबूरियां क्या होंगी? या तो उसके घर वाले कह रहे हो कि उससे बात मत करना, या आपने कोई ऐसी गलती कर दी है जो उसकी फैमिली को बुरी लग गई है, या उसको खुद को हर्ट हो गया है कि मैं अकेले जीना चाहता हूं। लेकिन नहीं दोस्तों, इंसान कभी भी नहीं चाहता कि मैं अपने पार्टनर को अपनी मजबूरियों में छोड़ूं, क्योंकि ये कसमें वादे पहले हो चुके होते हैं। लेकिन अगर जीवन में कोई दूसरा इंसान आ गया है और आपसे बेहतर इंसान आ गया है, तो सामने वाला इंसान आपको मजबूरियां गिनाकर, आपको बताकर कि मैं मजबूर था, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये दिक्कत है, और आपको छोड़ देगा। और आप ठहरे ईमानदार, आप उसकी बातों को समझोगे। आप सोचोगे क्या पता मेरे पार्टनर के साथ क्या मजबूरी रही होंगी, इसकी फैमिली ने इसको कितना टॉर्चर किया होगा, कितना इसको परेशान किया गया होगा। ये सब सोचने के बाद आप सोचते हो चलो जो भी हुआ है मैं अपने पार्टनर के साथ हूं, उसके साथ बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है। जो सोच आपकी अगर सामने वाले पार्टनर की हो तो दोस्तों कभी रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। अब सामने वाले पार्टनर ने तो आपको सड़क पर छोड़ दिया, यानी अकेले छोड़ दिया है। अब दोस्तों आप परेशान हो रहे हो, आप सोच रहे हो सामने वाले पार्टनर से बात करूं या ना करूं, सामने वाले पार्टनर के पास तो मजबूरी है। लेकिन कुछ टाइम के बाद सामने वाले पार्टनर को आप एक थर्ड पर्सन के साथ देखते हो, उसके साथ एंजॉय करते देखते हो, उसके साथ पार्टी करते हुए देखते हो, तो आपको एक धक्का लगता है, आपको हर्ट होता है, आपको पेन होता है। आप सोचते हो मैंने इस इंसान को क्या समझा था, मैंने तो इस इंसान को देवता समझा था, लेकिन ये तो सपोला निकला। आप एक दर्द से कराहने लगते हो, आप रोने लगते हो, अंदर ही अंदर हर्ट होना शुरू कर देते हो। कई बार तो ऐसा होता है सामने वाला पार्टनर किसी पार्टनर के साथ बैठा है और आप सामने बैठे हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो, मेरे पास बस शरीर बचा हो, आत्मा निकल कर कहीं चली गई हो। आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है। एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि एक्चुअली मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी कुछ फैमिली मजबूरियां हैं, वो पढ़ना चाहती है और अब मैं इसको परेशान नहीं करना चाहता। मैं उसको छोड़ना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी मजबूरियां मैंने देखी, उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन मैंने देखी और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहा। मैंने सोचा कि चलिए इसको जी लेने दो, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा। वो मुझे रोज़ रोज़ बोलती थी कि मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा परेशान रहती हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। कुछ समय के बाद उसको थोड़ा लगता तो था कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में है,
लेकिन उसने वो डाउट भी अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ समय के बाद वो जा रहा था कहीं, तो उस अपनी गर्लफ्रेंड को उसने एक लड़के के पीछे बैठा देखा। अब वो लड़का मुझे कहने लगा, सर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी लड़के के साथ पीछे बैठा देखा। अब मैंने कहा, वो कौन लड़का था? उसने कहा कि जिस लड़के पर मुझे डाउट था वो वही लड़का था। और जैसे ही मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसने मुंह घुमा लिया और मुझसे बात भी नहीं की और निकल गई। दोस्तों, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आज के टाइम में किसी लड़की के पास कोई मजबूरी नहीं है। बहुत ही कम ऐसी सिचुएशन है कि उसके पास मजबूरी होगी। किसी लड़के के पास प्यार छोड़ने की मजबूरी नहीं है। क्या जब आप प्यार करते हैं उन मजबूरियों को सामने रखते हो, उन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हो, उन दिक्कतों को सामने रखते हो? ऑफ कोर्स आप नहीं रखते। आप सामने रखते हो बस अपनी जरूरतें, एक दूसरे से प्यार बांटने की बातें, एक दूसरे के जिस्म को यूज करने की शर्तें। जब ये शर्तें आपकी लाइफ में रखी जाएंगी, आपके रिश्तों में रखी जाएगी, रिश्ता टिकेगा या भागेगा? ऑफ कोर्स भागेगा। आपने शर्तें ऐसी रखी। आपने तो जीने मरने का वादा किया ही नहीं। आपने ये वादा किया ही नहीं कि मेरी लाइफ में कोई और आ जाएगा तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मेरी लाइफ में पहली तो बात यह है कि कोई नहीं आएगा। मैं आपके सिवा किसी को देखूंगी नहीं। अगर देखूंगी भी तो मैं उस नजरिए से नहीं देखूंगी। मेरा प्यार आप हो और मेरी लाइफ आप हो। ये बातें नहीं होती हैं। बातें होती हैं, आप मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं, आपको मैं लाइक करती हूं। ये रिश्ते बनाने की चीजें नहीं है, तो समय गुजारने की चीजें। अगर किसी को आप पसंद कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप उससे प्यार भी करते हो। अगर कोई इंसान आपको पसंद कर रहा है, जरूरी नहीं आपको प्यार भी करता हो। अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि मुझे ना बड़ा दुख होता है आपको देखकर, तो ये मत समझना कि वो सामने वाला इंसान आपसे प्यार भी करता है। ये ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। वो आपसे केवल और केवल हमदर्दी रखता है, आप उसको प्यार का नाम दे लेते हो। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो इंसान आपसे हमदर्दी रखता है वो हमदर्दी रखता है, प्यार नहीं रखता। अगर आपको किसी इंसान से प्यार करा है और सामने वाले इंसान ने आपको प्यार किया है, तो एक दूसरे के दुख बांटना प्यार है, एक दूसरे के गमों में शरीक होना प्यार है, एक दूसरे के दर्द को समझना प्यार है, एक दूसरे की मजबूरियों को समझना प्यार है, ना कि उसको छोड़कर जाना प्यार है। फिर तो ये वो हो गया कि जब तक दिखा हमें अच्छा तब तक उसके साथ रहे। आज उसकी मजबूरियां सामने आकर खड़ी हो गई, आज उससे दूर हो गए। अभी ध्यान से मेरी बातों को समझना दोस्तों। जिस इंसान से आपने बेहतर प्यार किया था, आज वो आपको छोड़कर चला गया है। अब समझना मेरी पहली ट्रिक। जिस सामने वाले इंसान ने आपको धोखा दिया है और धोखा देने के बाद वो आपके पास दोबारा वापस आना चाह रहा है, तो ऐसे इंसान को वापस लेना है या नहीं लेना है, ये बात समझना। एक सांप कह लीजिए आप उसको। जिस सांप को आप दूध पिला रहे हैं, वो सांप आपको काटेगा, उसकी प्रवृत्ति है, वो करेगा इस काम को। और जिस दिन आपको वो काटेगा, उस दिन आपको बिल्कुल कोई इलाज के लिए नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर आपको नहीं पकड़ेगा, कोई वैद्य आपको नहीं पकड़ेगा। बस आपके पास बचेगा क्या? आपकी खुद की मजबूरियां, आपकी खुद की दिक्कतें, आपकी खुद की प्रॉब्लम्स। आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आई हैं, वो दिक्कतें आपको हर्ट कर देंगी। मेरी बात को ध्यान से समझना। समय ये नहीं कहता कि सामने वाले पार्टनर को वापस नहीं लाना है। सामने वाले पार्टनर को अगर वापस लाना है, मैं 100 तरीके आपको बता दूंगा। लेकिन ऐसे सपोले इंसान को, जिस इंसान के बारे में आपने देख लिया है कि वो कुत्ता किसी और के साथ था, मैं कह रहा हूं कि आप किसी का झूठा खा लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, इलाज है, दवाई आपको मिल जाएगी। लेकिन आप किसी के जिस्म का झूठा खा रहे हैं, तो आपसे बदतर, आपसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। आपकी आंखों के सामने वो किसी और पार्टनर के साथ रह रहा था और आपको धोखा देकर, मैं कहता हूं कि सामने वाले पार्टनर आपसे कोई रिलेशनशिप में आया है, उसने बता दिया कि एक्चुअली मेरे कहीं रिलेशनशिप थे, बहुत सारे थे। मैं मानता हूं लाइफ में ये सब चीजें गुजरती रहती हैं, लेकिन सामने वाले पार्टनर ने आपके साथ रहते रहते एक नया रिलेशनशिप बना लिया था। कल आपकी उससे शादी हो जाती तो आपके ऊपर क्या बीतता? वो आपके मोहल्ले, आपके पड़ोस में आपके भाई, आपके बिरादर, उन लोगों को अपना पार्टनर बनाती। फिर क्या होता? आपकी जिंदा रहने की जिंदगी नहीं रहती दोस्तों। फिर आपको बस उलझने मिलती। उलझने ही मिलने के बाद आपकी लाइफ बचती बस गंदी। अब गंदगी से गुजरते दोस्तों। आपकी जिंदगी में जो भी बीता है, आपकी लाइफ में जो भी दर्द आपने देखा है, वो दर्द शायद किसी ने देखा हो।
आपके ऊपर जो बीत रहा है वो एक हर्ट करने वाला सौदा है। अब दूसरी बात मेरी समझना, अब सामने वाले इंसान को आप वापिस लाना चाहते हो, अब आप उसके सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, परेशान रह रहे हो और उससे सामने वाले पार्टनर को रात दिन मैसेज भी करते हो। आपको लगता है कि सामने वाला पार्टनर आपके रोने से, गिड़गिड़ाने से, उसके सामने मत्था रगड़ने से, उसके सामने पैर पकड़ने से, उस पार्टनर के सामने अपने आंसू बहाने से आपको कुछ मिलने वाला है? ऑफ कोर्स नहीं मिलने वाला। अगर आपके वो दर्द को समझता तो आपको छोड़कर क्यों जाता? अगर आपकी वो प्रॉब्लम को समझता तो आपको छोड़कर क्यों जाता? अगर आपकी लाइफ में जो दर्द आए हैं उनको वो समझता तो आपको नहीं छोड़कर जाता, आपके दर्द में आपके साथ रहता, उसको एक दूसरा इंसान पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस इंसान ने बेहतर देखा और बेहतर देखने के बाद आपको सड़क पर छोड़कर और चला गया। ऐसे इंसान को आप क्या उम्मीद लगाएंगे? उसको वापस लाना है तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत इंसान को कोई छोड़कर नहीं जाया करता। सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में कभी गद्दारी नहीं आती। ज्यादातर मैं कहता हूं गद्दारी आती है तो तब आती है, ये दोस्तों से आती है, प्रेम की गद्दारी नहीं होती है। और प्यार की गद्दारी भी आती है तो तब आती है जब कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, जब आप अपने काम से दूर हट जाते हैं और आप बिल्कुल निठल्ले हो जाते हैं। जिस काम के लिए आपको चुना गया था वो आप नहीं करते हैं। अब तीसरी बात मेरी समझना, वो सामने वाला पार्टनर आएगा कैसे? ये हैवी ट्रिक है, इससे ट्रिक से बढ़िया कोई ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। अब समझना मेरी बात को, जब वो सामने वाला पार्टनर आपके साथ रिश्ते में आया था तो एक यूनिक पर्सन आप थे। आपने देखा होगा कि जब भी आपका पार्टनर आपसे झगड़ा करता है या आप सामने वाले पार्टनर से झगड़ा करते हो तो सामने वाले पार्टनर के मुंह पर एक बात होती है हमेशा। समझना हो क्या बात? आप तो बदल गए हो, आप वैसे नहीं हो जैसे पहले थे, आप वैसे मुझे प्यार नहीं करते हो जैसे पहले करते थे, आप पहले की तरह अपने आप को नहीं रखते, आज क्या सब हो गया है? अब समझना मेरी बात को, सामने वाले पार्टनर ने तो आपको बोल दिया है ना कि आप पहले जैसे नहीं हो, आप पहले की तरह नहीं रहते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? जब सामने वाले पार्टनर ने आपको बोल दिया है कि पहले की तरह नहीं हो, आप रिश्ते में आते ही अपने आप को उल्लू बना लेते हो, अपने आप को कमजोर कर लेते हो, तो सामने वाले पार्टनर ने आपको बता दिया हो आप अपने आप को यूनिक पर्सन बनाइए। आप पहले जब रिश्ते में आए थे, जब सामने वाले पार्टनर ने आपको पसंद किया था तो आप यूनिक थे, सब लोगों से अलग लगते थे। लेकिन आज आप उसके जैसे हो गए हो, आप उसके जैसे निठल्ले हो गए हो। रिश्तों में ज्यादा फ्री रहना भी आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। जिंदगी में दर्द आपको मिला है तो उस दर्द को ध्यान से समझना। दर्द स्वीकार्य होता है, लेकिन दर्द किसी अपने से मिला हो तो बड़ा हर्ट होता है। दर्द किसी ऐसे इंसान ने दिया है जो आपसे अनजाना है, जो आपका कुछ लेकर भाग गया है। आज वो दर्द आपके लिए गहरा दर्द बन चुका है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना मेरी, जो अब आपको मैं बताने वाला हूं। उस इंसान ने आपको क्या दिया है और आपसे क्या लिया है वो सोचने का सौदा है। अब सामने वाले इंसान के लिए आपको यूनिक बनना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करके उसके सामने लेकर जाना पड़ेगा, तब तो वापसी की उम्मीद है, नहीं तो सामने वाला नहीं आएगा। उसको बेहतर इंसान मिल चुका है, आपको बेहतर करना होगा और बेहतर होने के बाद आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाकर आगे चलना होगा। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सुलझी हुई ट्रिक है। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप इन ट्रिक पर विशेष ध्यान दें और अपने रिश्ते में आजमाएं। नमस्कार दोस्तों।